अगर प्यार करने की हिम्मत है तो दुनिया से लड़ने की हिम्मत भी होनी चाहिए। जी हाँ, हमारे अनिरुद्ध बोस साहब जी, शायद आप एक बात भूल रहे हैं कि अर्शी जो है, अर्शी से अगर आप सच्चाई कह रहे हैं तो वो बखेड़ा करेगी, अपने नस काट लेगी, अपने नस काटने का तमाशा कर देगी। वो यदि तुमने ऐसा बोल भी दिया, तुम्हें पता है कि वो तुम्हारे लिए ना कोई प्यार वार नहीं करती, तुम्हारे प्यार में बस साइको है, वो तो एक साइको की तरह प्यार तुम्हें कर रही है। भाई कुल मिलाकर तुम्हें ये बात तो पता होनी चाहिए। लेकिन इसके बाद भी यदि अनिरुद्ध हिम्मत कर रहा है भाई, तो उसकी हिम्मत को तो सलाम है। अनिरुद्ध को हिम्मत तो मैं दाद देने चाहती हूँ, लेकिन इस हिम्मत के बाद असली जो बखेड़ा होने वाला है ना, अनिरुद्ध हिम्मत वाला बनेगा या हिम्मत वाला फ्लॉप बनेगा, वो तो स्टार बनेगा जो बनेगा, ये तो देखना बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी अपडेट के साथ मैं फिर आ गई हूँ, जहाँ पर हम बात करें दोस्तों झनक के आने वाले एपिसोड की। तो भाई सभी को ये बात बखूबी पता है कि झनक और अनिरुद्ध के बीच जो प्रेम कहानी है ना, वो कुल मिलाकर एक नए चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। चरम सीमा कुछ अलग बढ़ जाएगा, लेकिन एक नए मुकाम पर पहुंच चुकी है। लेकिन इन दोनों को जब यह बात पता चली, कभी ना कभी उसको स्वीकार करना ही तो होगा ही, फालतू में बखेड़ा होगा। देखिए सीरियल में हीरो हीरोइन का एक दूसरे के लिए होंगे ही, यह बात तो हमें भी पता है, लेकिन भाई उनके बीच में तमाम तरह के कॉम्प्लिकेशन है जो है वो आने वाले हैं। उनको पहले एक दूसरे के साथ गलत फहमी रहती है, इनको कोई गलत फहमी नहीं थी, इनको अपनी गलत फहमी खुद माइंड में फीड करी थी। यानी कुल मिलाकर एक बात तो सच थी कि ये लोग दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने। मैं इतनी देर से बोल रही थी कि अब ये मैं बोल रही हूँ क्यों नहीं बने हैं, क्योंकि भाई गलत फहमियाँ कौन पाता है, जो प्यार करता है उस पर भरोसा भी तो करता है। अनिरुद्ध को झनक के ऊपर भरोसा है, झनक कभी किसी के साथ नहीं बढ़ सकती है, लेकिन ये भरोसे को वो अलग लेवल पे लेकर जा रहा है। वो तो बोलता है कि झनक मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे पता है कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, लेकिन तुम आदत के साथ रिश्ते में आगे बढ़ रही हो। आदित्य को जाके अनुरोध जो बोलता है कि बधाई हो तुम जीत गए। अरे भाई क्यों बन रहे हो भाई, जबरदस्ती का इधर से मुड़ते हो तो राजकुमार राव बनते हो, उधर से जाते हो तो भाई शाहरुख खान बन जाते हो। कुल मिला के चाहते क्या हो भाई तुम? यहाँ से मैं तुम्हारे लिए जी रही हूँ, मैं तुम्हें सिमरन वगैरह आके किरण, और इधर से जैसी जाते हो भाई दगाबाज करके चले भाई, देखो अब नौकरी लगा के IAS बनूंगा। ये समझ में नहीं आ रहा है भाई। अनिरुद्ध जो मोस्ट कंफ्यूजन कैरेक्टर ऑफ द टेलीविजन का इंडस्ट्री, भाई मैं ये बता रही हूँ कि आप जब तक सोच में मैंने देखे बहुत से सीरियल देखे, लेकिन किसी भी सोच को इस तरह से कंफ्यूज करके दिखाना ये हमको पागल करने वाला है। इनके पास एक ब्रह्मास्त्र है कि ये लोग हमको पागल बना रहे हैं, व्यूअर्स को पागल बना रहे हैं। यदि अनिरुद्ध एक रात को सोता है, उसे फोन आता है कि उसे ट्यूमर है, झनक को तुरंत उठाता है। झनक के लिए उसके अंदर जो प्यार दबा रहता है वो प्यार वो बाहर निकल के आ जाता है। फिर वहां पे झनक उसको रिजेक्ट कर देती है, उसको लौटा देती है, बहुत कुछ बोल भी देती है। यहाँ पे आके फिर वो अर्शी से बोलता है कि अर्शी तुम तो इस घर की बहू हो, इसी घर में रहोगी, जाने से पहले इसी को बोलता है कि तुम्हें जाना तो है, तुम जा सकती हो, क्योंकि तुम्हारा जो मन है ना, तुम उसके साथ रिलेशन में वो तुम खुद खत्म कर सकती हो, तुम्हारी मर्जी, एक ही लाइफ है, सब को अपनी तरह जीना है। अब बताइए दोस्तों मैं कहाँ गलत हूँ? कुल मिला के एक दिन के अंदर वो मुंबई से कोलकाता से मुंबई गया, वहां पर झनक से प्यार था, प्यार का इजहार किया, वापस आया, अर्शी को अपने घर की बहू बना रहा है। इससे अर्शी को पहले लात मार कर बाहर जा रहा था, अब झनक के पास जा रहा था। चाहती क्या है अनिरुद्ध जी? क्या कि किसी देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, आपके मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, झनक के पति बनना चाहते हैं, फिर जाके कहते हैं कि अर्शी को अपनी पत्नी बताते हैं। अर्शी से तलाक क्यों नहीं ले लेते? मुझे तो ये एक बात तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है दोस्तों, कि कुल मिला के इतना बता सकती हूँ कि दोस्तों अनिरुद्ध का जो कैरेक्टर ना, हम तो देख थक चुके हैं, कंफ्यूज हो चुके हैं। आप में से कोई भाई है जो इस तरह से कंफ्यूज हो रहा है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर से बताइए दोस्तों। ये सीरियल तो देख देख के हमारा दिमाग तो बिल्कुल कंफ्यूज ही हो गया है, कि एक ही पल में आपको लगे कि भाई कि इसमें SSC की तैयारी कर रही हूँ, फिर रेलवे की तैयारी कर रही हूँ, फिर आपको पहचाने से लगेगा नहीं ये सब मैं नहीं छोड़ती, मैं किसी बाहर देश में जाकर रहूंगी, या फिर वहाँ पे जो है सीरियल जो है ना टोटली कंफ्यूज करके रखती है, पूरा कंफ्यूजन वाला है। इसके ट्रैक से थोड़ा लेकर अगर आप बहुत अपसेट हुए कुछ दिनों में, यदि झनक अनिरुद्ध को एक करना था तो भाई अनिरुद्ध के पास सबसे बड़ा मौका था कि जब झनक आई थी और अनिरुद्ध को ये बता रही थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, भले वो प्रेगनेंसी किसी भी तरीके से झूठी निकली या गलत निकली, क्योंकि झनक ने सच बोला था, क्योंकि झनक को जैसा हॉस्पिटल में बताया गया था वैसा वो किट रिजल्ट में आया, उसने तो बिल्कुल वैसे ही बताया जैसा डॉक्टर ने उसे बताया। उसके बाद जब उसका ट्यूमर निकला तो वो बात भी उसने
बताई। यानी कभी भी झनक ने अनिरुद्ध को धोखे में नहीं रखा, लेकिन धोखे में रखना, जिम्मेदारी से पीछे भागना, अपने प्यार को एक्सेप्ट नहीं करना, ये सब कुछ जो किया है अनिरुद्ध ने किया है। तुमने भाई अनिरुद्ध, तुम जाकर झनक से सच सच अपने प्यार का इजहार कर रहे हो। यदि उसे मान रहे हो तो तुम बोल रहे हो कि झनक से तुम प्यार करते हो। झनक को अपने घर लेकर आओ और अर्शी को अपनी जिंदगी से बाहर निकालो, उसे भगाओ, अपने घर से उसे निकालो। तुम्हारे अंदर अगर ये हिम्मत है तो ये हिम्मत इसको लाओ। अब अनिरुद्ध की हिम्मत लाने के बाद आगे क्या होगा, अर्शी क्या करने वाले, ये तो आने वाला अपकमिंग एपिसोड ही बताएगा। अगर बात करें यहाँ पे झनक की, तो झनक जो है आदित्य के साथ वहाँ पे जो है शूटिंग के लिए चली जाती है, जहाँ पर डायरेक्टर जो है आदित्य और झनक को कहानी सुनाते हैं। झनक को अपनी और अनिरुद्ध की कहानी याद आती है। परफॉर्म करते समय झनक जो है आदित्य को अनिरुद्ध कहकर बुला रही होगी। अनिरुद्ध और झनक दोनों एक दूसरे को बहुत याद कर रहे हैं, लेकिन अनिरुद्ध बॉस हाउस में पहुंचता है और अपू अनिरुद्ध को देखती है और उसे गले लगाती है। उसे इस हक की बहुत जरूरत थी, क्योंकि वह अंदर से टूट चुका है। तब अर्शी और सृष्टि हमेशा की तरह अनिरुद्ध को जो है दोषी ठहराना शुरू कर देते हैं और उसे कुछ डिस्कशन करने के लिए उसे अपने साथ आने के लिए कहते हैं, लेकिन वह जो है अनिरुद्ध इनकार कर देता है और उन्हें सबके सामने बात करने के लिए कहता है, क्योंकि वह उसका परिवार है। अर्शी कहती है कि वो बॉस हाउस में नहीं रहना चाहती है, यह उनका आखिरी फैसला है। प्रोमो में अर्शी कहती है कि कोई ऐसी विश जो पूरी नहीं हुई। अनिरुद्ध झनक के साथ बिताए उच्च पलों को याद करता है और मन में कहता है कि उसकी विश हमेशा से झनक है। वो उस समय भी झनक के बारे में सोच रहा होगा और वह अर्शी को यह बताने का फैसला भी कर रहा है वह झनक से प्यार करता है। क्या इस बार अनिरुद्ध जो है अर्शी को सच बता पाएगा? ये बात तो हमें अच्छे से पता है कि अनिरुद्ध को अपनी फीलिंग्स का पूरा एहसास हो गया है। उसका दिल जो है बस झनक के लिए अब धड़क रहा है और अर्शी के साथ आगे बढ़ने का सपना तो सिर्फ एक भ्रम था। अपने अंदर की सारी हिम्मत इकट्ठा करते हुए अनिरुद्ध ने जो ये तय किया था कि अब वक्त आ गया है अर्शी को सच्चाई बताने का, वह सच जो अब उसके और झनक के प्यार के बीच का है। अनिरुद्ध जानता है कि झनक उसके बिना उसका जीवन अधूरा है और उसका मन अब झनक के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला कर चुका है। अर्शी, तुम्हें यह सब सुनना होगा, तुम चाहो या फिर ना चाहो। मैं झनक के बिना जी नहीं पाऊंगा। झनक के लिए अनिरुद्ध का यह एहसास उसके लिए बहुत ही बड़ा मोड़ होगा। उसके दिल में अब कोई शक की गुंजाइश नहीं है। झनक ही वह लड़की है जिसके साथ वह अपनी पूरी जिंदगी को देख रहा है, उसके साथ जीना चाहता है। लेकिन जब अर्शी को इस सच्चाई का पता चलेगा तो वो क्या करेगी? अर्शी का गुस्सा तो जो 7वें आसमान को छूने वाला है, क्योंकि अनिरुद्ध उसका सपना था, एक सपने पाने जैसा। उसके हर कदम उठा लिया था उसके लिए। अनिरुद्ध, क्या तुम्हारा मानसिक संतुलन खराब हो गया है? अर्शी कहने वाली है, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, हमारी शादी हो चुकी है और तुम अब ये कैसे दूसरी लड़की के पास जाते हो? माना वो तुम्हारा प्यार है, लेकिन तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ के जा सकते। तब अनिरुद्ध कहने वाला है कि वो मेरा प्यार थी, मैंने शादी सिर्फ अपने परिवार के सेल्फ रिस्पेक्ट कर रखने के लिए की थी। अब अर्शी को अभी यह मालूम नहीं है कि अनिरुद्ध ने ऑलरेडी डिवोर्स पेपर पे साइन कर दिया है। यह सच तो उसके हाथों से सब कुछ छीन लेगा। आदित्य यह सच सामने लाता है। अर्शी, तुम सिर्फ एक खेल खिलाया जा रहा है। अनिरुद्ध तुमसे अलग हो चुका है, तुम बस एक टाइम वेस्ट कर रही हो। अब अर्शी के पास 2 रास्ते हैं, या तो वो अनिरुद्ध और झनक के रिश्ते को कबूल कर ले और अपना ईगो साइड में रखे, या फिर एक आखिरी चाल चलने की कोशिश करेगी। उसका गुस्सा और पॉजिटिव इतनी आगे जाएगा कि या वो अनिरुद्ध को झनक के पास जाने देगी, या फिर एक नई चाल चल के कहानी को एक अलग ही मोड़ दिया जाएगा। अर्शी कहते, मैं अनिरुद्ध को किसी भी हालत में खुद से दूर नहीं होने दूंगी। अर्शी अपने दिन ब्लेन जो ठान लेती है, लेकिन अनिरुद्ध अब अपने फैसले पे अड़ गया है और उसका एक ही जज्बा है, अपना प्यार हासिल करना, झनक से शादी करना, झनक के साथ रहना। झनक अब पूरी तरह से झनक के लिए वो तैयार है और कहता है कि अर्शी जो है ना, तुम्हारी तरह उसने प्यार में कभी नहीं खोना चाहती, नहीं खोना चाहूंगी, फिर कभी क्या करूं, अनिरुद्ध के बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। झनक जो है कहते हैं अपने दिल की बात सामने रख देगी। अगर तुम्हें रोकना है तो तुम अपनी चाल चल लो, तुम्हें जो करना है वो कर लो, तुम्हें जो सही लगे वो कर लो, या रिश्ते को तुम खत्म करने की तब्दील कर दो। मतलब अब ये सब रिश्ता खत्म हो चुका है, अब मैं अनिरुद्ध के साथ रहेंगे। दोस्तों, कहानी में एक बहुत ही बड़ा मोड़ है। अब कहानी का ट्विस्ट आने वाला है। अब अर्शी अपने पॉजिटिव के नीचे दब कर नई चाल चलेगी, या फिर अनिरुद्ध और झनक अपने प्यार को हासिल कर पाएंगे? इस सफर में कितने डूल टूटेंगे, कितनी नई शुरुआत करेंगे? प्यार और इंतकाम के बीच का जंग है, यह अपने आखिरी मोड़ पे है। हाँ दोस्तों, ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको वीडियो कैसी लगी ये भी हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। आज के वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं दोस्तों? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को बेशक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब। दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक आप देखते रहिए अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी बड़ी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।